तुम ये मंगलसूत्र आंचल को पहना दो। मौत इन दोनों के बीच की दरार बन गई हो तुम। मैं निहार जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो कभी अन्न का निरादर नहीं कर सकते और किसी को चोट भी नहीं पहुंचा सकते। वो तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता है, लेकिन वो ऐसा कर रहा है। तुम्हारी वजह से वो ऐसा बन गया है। आज वो तुम्हारा गुस्सा आंचल पर निकाल रहा है। आज उसने आंचल का हाथ मरोड़ा है। हो सकता है कल इस बेचारी पर हाथ उठा दे। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, मेरे बेटे बहू की शादीशुदा जिंदगी को बख्श दो तुम। उनकी जिंदगी को ऐसे तोड़ने की वजह मत बनो। रुचिता, मैं मंदिर गई थी तो तुम्हारे लिए प्रसाद। क्या बात है रुचिता, तुम सामान क्यों पैक कर रही हो? भाभी, अगर मेरी वजह से किसी के रिश्ते में दूरी आए तो वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या तुम निहार भैया और आंचल की बात कर रही हो? हाँ, उनके बीच तो वैसे ही कुछ नहीं है, सिर्फ नाम की शादी है। क्या? कुछ नहीं। देखो, पापा जी की तबीयत अभी भी नाजुक है। तुम उन्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। अगर तुम चली गई और उनकी तबीयत और खराब हो गई तो? लेकिन भाभी, मैं रुक भी तो नहीं सकती। मुझे जाना ही होगा। अगर तुम चली गई ना तो तुम कभी अपनी बेगुनाही नहीं साबित कर पाओगी। आज भी तुम ही घर वालों की नजर में गुनहगार हो। सब लोग पापा जी की इस हालत का गुनहगार तुम्हें ही मानते हैं। लेकिन भाभी, साबित करके भी क्या होगा? अब तो सब छीन चुका है मुझसे। क्या पता यही किस्मत का इशारा हो कि आज भी सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। खैर, देखो, तुम जो भी फैसला करो पापा जी को खुद बताना। मैं जानती हूँ मुझे पापा जी से क्या कहना, फिर वो मुझे जाने से नहीं रोकेंगे। पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे यहाँ से जाना होगा। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। पापा जी, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। उस चेंबर में करंट आपको मेरी वजह से लगा था। आपकी ये हालत सिर्फ मेरी वजह से। पापा जी, मेरा यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है। पापा जी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। पापा जी, पापा जी, पापा जी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरा यहाँ रुकने का कोई हक नहीं है। पापा, पानी ड्रॉ। पापा जी, आप चाहते मैं गीता पढूं? यहाँ से? नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो यह कर्मणा शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्ये कर्मणा। अर्थात अपना कर्म नित्य करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकती। कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो य कर्मणा शरीर यात्रा पीते च न प्रसिद्धेय कर्म। पापा जी, इसका अर्थ क्या होगा? बेटा, इसका अर्थ ये है कि इंसान को अपना कर्म करते रहना चाहिए। कर्म के बिना शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। किसी के दबाव में आप हैं या किसी के कह देने मात्र से हमें अपने कर्म के रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। पापा जी, इस
इसका मतलब आपको मुझ पर विश्वास है? इतना कुछ होने के बाद भी आपको मुझ पर विश्वास है पापा जी? आप चाहते मैं आपके साथ रुकूं? जब जब सब मेरे खिलाफ है तो आप मेरे साथ, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती पापा जी। लेकिन फिर भी मैं यहाँ नहीं रुक सकती। अगर मेरे कर्मों की वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, इस घर में अशांति हो रही है, तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती पापा जी। कर्मण्ये वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु ते संगोस्तवा कर्मण। अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों पर नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना कर्म करने में तुम्हारी आसक्ति हो। बेटा, गीता का पाठ हमें जीवन का ज्ञान देता है। एक बहुत ही बड़ी बात कही गई है गीता में कि पाप करने वाले से ज्यादा बड़ा पाप उसे सहने वाला होता है। तो कभी भी कुछ गलत सहना नहीं चाहिए। रुचिता खुद इस घर से जाना चाहती है तो माँ जी प्लीज, अब कोई उसे नहीं रोकेगा। लेकिन नरेश की तबीयत का क्या? उसे अभी भी रुचिता की जरूरत है। माँ जी, इनकी तबीयत पहले से बेहतर है और इनका इलाज भी चल रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। बहुत टाइम लगा दिया तुमने आने में रुचिता। अब जब तुम इस घर से जा ही रही हो तो मुड़कर इस घर की तरफ फिर कभी देखना भी मत। अरे अपना सामान तो लेकर जाओ। क्या सामान लेने के बहाने वापस आने का इरादा है तुम्हारा? मैं ड्राइवर को मना करने जा रही हूँ माँ। मैं पापा जी को ऐसी हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और तुम्हारी वजह से जो निहार और आंचल का रिश्ता बिगड़ रहा है, तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं? फिलहाल मुझे सिर्फ पापा जी की तबीयत की परवाह है, और वो जिस दिन ठीक हो जाएंगे मैं उस दिन ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। ये जो तुम इनके नाम पर आंचल और निहार की जिंदगी में कड़वाहट घोलने की कोशिश कर रही हो ना रुचिता, हाय लगेगी तुम्हें इसकी। मेरा तो सब कुछ पहले से ही छिन चुका है ना। हाय लगने के लिए बचा ही क्या है मेरे पास? लेकिन फिर भी मैं निहार जी से बात करूंगी। मैं बोलूंगी उन्हें कि मेरी वजह से अपनी खुशहाल जिंदगी में दरार न लाए, आंचल से ऐसे बर्ताव न करे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि निहार जी मेरी बात जरूर मानेंगे। अरे ये बाहर कैब किसकी खड़ी है? कौन कहाँ जा रहा है माँ? रचिता, तुम कहीं जा रही हो क्या? निहार जी वो रुचिता, तुम बाहर जाकर कैब वाले को मना कर दो, मैं तुम्हारा सामान रखवाती हूँ तुम्हारे कमरे में। ये सब क्या चल रहा है माँ? वो कुछ नहीं बेटा, रुचिता वापस जाना चाह रही थी, लेकिन हम सब ने तुम्हारे पापा की तबीयत का हवाला देकर उसे रोक लिया। थैंक यू। खाटू महाराज जी, मैं मंदिर में आए इस दरार को तो नहीं भर पाई, लेकिन आपसे बस इतनी प्रार्थना है कि मेरी वजह से इस घर में कोई दरार ना आए। मेरे पापा जी को मुझ पर विश्वास है। अब आप बस इतनी कृपा करना कि उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दें, उन्हें ठीक होने में कोई बाधा या परेशानी ना आए।
पापा जी के ठीक होते ही मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, निहार जी की जिंदगी से चली जाऊंगी, ताकि निहार जी और आंचल सुकून से रह सके। लेकिन मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि निहार जी ने आंचल को चोट पहुंचाई। वो ऐसे नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन आंचल भी झूठ क्यों बोलेगी? मैं तुमसे नफरत करती हूँ रुचिता, बहुत नफरत करती हूँ तुमसे। कितनी कोशिश की तुम्हें इस घर से और हुकुमसा की जिंदगी से बाहर निकलने की, लेकिन तुम तो छाती पर बैठकर खटमल की तरह खून चूस रही हो। इतनी ढीठ हो गई हो कि खटमल भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अब देखती हूँ कैसे चैन की नींद सोती हो तुम। ये खटमल ही तुम्हें अब इस घर से बाहर निकालेंगे। आज भी जाते जाते रुक गई तुम। सासू माँ की इतनी अच्छी योजना पर पानी फेर दिया तुमने। अब देखो, जब तुम खाना निहार के लिए लेकर के जाओगी, मैं यहाँ से किसी बहाने से रुचिता को भेज दूंगी और तुम उसके सामने ये जताना कि निहार तुम पर बहुत नाराज होता है, रुचिता का गुस्सा वो तुम पर उतारता है। बस थोड़े से आंसू बहाना, थोड़ी उदासी दिखाना, रुचिता को समझ में आ जाएगा और वो अपने आप घर से बाहर निकल जाएगी। तुम्हारे चक्कर में मैंने खुद को तकलीफ दिया, लेकिन वो भी कुछ काम नहीं आई। ये क्या किया आपने हुकुमसा? हुकुमसा, मेरी बात सुनिए। हुकुमसा, क्या कर रही हैं आप? तुम पापा जी को ठीक करने के लिए तो यहाँ रुकी हो, लेकिन तुमने अगर उन्हें ठीक कर दिया तो तुम दोबारा सबका दिल जीत लोगी। आज उसने आंचल का हाथ मरोड़ा है, हो सकता है कल उस बेचारी पर हाथ उठा दे। खास कर मेरी हुकुमसा का। और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। ये परिवार और हुकुमसा अब सिर्फ मेरे हैं और सिर्फ मेरे ही रहेंगे। मैं इस घर में तुम्हें दोबारा नहीं आने दूंगी। साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाऊंगी, लेकिन अब पापा जी को तुम्हारे हाथों स्वस्थ नहीं होने दूंगी। ये परिवार मेरा है और इन्हें मैं ही संभालूंगी। खाटू महाराज, ये परिवार भले ही आज मेरा नहीं, लेकिन मैं दिल से आज भी इन्हें अपना मानती। और पापा जी को ठीक करने के लिए चाहे मुझे कितना ही एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगाना पड़े, मैं लगाऊंगी। लेकिन पापा जी को उनके पैरों पर खड़ा करके रहूंगी मैं। ये अखंड दिया मैं पापा जी की सेहत के लिए जलाई हूँ खाटू महाराज, और जब तक पापा जी ठीक नहीं हो जाते मैं ये दिया बुझने नहीं दूंगी।
आप अभी भी काम कर रहे थे? जब से आई हूं निहार जी को हमेशा काम में ही बिजी देखा है। मैं खिड़की बंद कर देता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूं। मैंने तुम्हारी बात का आज तक बुरा माना है, जो अब मानूंगा। पति पत्नी के बीच की बात कैसे बोलूं निहार जी को? रुचिता, तुम्हें यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं निहार जी, वो बात नहीं। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे गुस्सा हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ पापा जी के लिए ही हूँ, और वो जैसे ठीक हो जाएंगे मैं यहाँ से चली जाऊंगी निहार जी। लेकिन मैं जब तक हूँ आपसे बस एक विनती है, आप मेरे हिस्से की नाराजगी आंचल पर मत निकालिए। मेरी वजह से आप अपनी शादी बर्बाद मत कीजिए। तुम्हारे यहाँ होने से हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए प्लीज खुद को ब्लेम मत करो। जो रिश्ता है ही नहीं उसे तुम क्या बर्बाद करोगी? लेकिन आज आंचल के साथ आपने जैसे बात की, उसके साथ जैसे सलूक किया, साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहती हो? आज आपने आंचल के ऊपर हाथ। आंचल, इसे नींद में चलने की बीमारी है क्या? नहीं तो मतलब पता नहीं। आप अपनी पत्नी के बारे में इतना भी नहीं जानते? मुझे अपनी पत्नी के बारे में सब पता है। मैं इसे रूम तक लेकर चलता हूं। सही वक्त पर ये नाटक कर लिया, वरना रुचिता को पता चल जाता कि निहार जी ने मुझ पे हाथ नहीं उठाया था। ये खून या कैसे? कहीं निहार जी को चोट तो नहीं लगी? निहार भैया, ये लेप और पट्टी है, लगा लीजिए। मैंने डॉक्टर से पूछ के आपके लिए लेप बनाया है, मैं लगा देती हूँ, आपको बहुत आराम मिलेगा। हाँ, ये लेप किसने दिया? वो आंचल भाभी ने भेजा है। हाँ बिल्कुल, जाओ। रुचिता, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे लिए ये लेप भेजोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुमने तो मेरे जख्म को देखकर लेप भेज दिया और मैं तुम्हारे जख्म भरने की जगह और दर्द दे रहा हूं। मैंने आंचल के नाम से लेप तो भिजवा दिया, अब बस खाटू श्याम जी की कृपा से निहार जी और आंचल के बीच सब ठीक हो जाए। तुम जाओ, जाकर उस कोने में बैठो, मेहमानों के लिए है वो कोना। भाभी, मुझे रूम में खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। भाभी, रुचि चलो, यहाँ बैठ के खाओ सबके साथ। अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे तुम अकेले कमरे में बैठ के खाओगी। चलो जाओ बैठो। ऋतु, जब रुचिता को कमरे में खाने से कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? मैं जानती हूँ कि रुचिता अब हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है,
पर मेहमान तो है ना, हम उसे कम से कम मेहमान की हैसियत ही थोड़ी सी इज्जत दे सकते हैं ना। सही कहा आपने भाभी। रुचिता दीदी आइए, यहाँ बैठिए और सबके साथ बैठ के खाना खाइए। अरे यहाँ कहाँ बैठ रही हो तुम? वो जगह घर की छोटी बहू के लिए, यानी आंचल के लिए। तुम जाओ जाकर उस कोने में बैठो, मेहमानों के लिए है वो कोना। आंचल बेटा तुम भी बैठ जाओ अपनी जगह पर। निहार भी आता होगा, नाश्ता करेंगे सब साथ में। माँ, निहार भैया कहाँ ही आते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, वो तो बस काम काम। आज खाएगा क्योंकि उसकी माँ ने कहा है उससे। हाँ, ये लीजिए पानी। ये क्या हो गया? क्या हो गया आंचल? रुचिता दीदी पापा जी के लिए जो दवाई लेकर गई है वो बहुत पहले खराब हो चुकी है। सच सच बताओ, किस मकसद से आई हो तुम यहाँ? मेरे पति की जान बचाने या इन्हें जान से मारने? वो देखो आ गया मेरा बेटा। मॉम मेरा नाश्ता लगा दीजिए, मुझे ऑफिस जाना। निहार बेटा नजरें हटाओ फोन पर से, इधर उधर देखो। तुम्हारा नाश्ता लग चुका है, यहाँ आकर बैठो। वहां कहाँ मेहमानों के पास बैठ के। हाँ, ये लीजिए पानी। ये क्या हो गया? क्या हो गया आंचल? रुचिता दीदी पापा जी के लिए जो दवाई लेकर गई है वो बहुत पहले खराब हो चुकी है। इस वक्त वो दवाई पापा जी के लिए जहर है। सच सच बताओ, किस मकसद से आई हो तुम यहाँ? मेरे पति की जान बचाने या इन्हें जान से मारने? हाँ, ये लीजिए पानी। ये क्या हो गया? क्या हो गया आंचल? रुचिता दीदी पापा जी के लिए जो दवाई लेकर गई है वो बहुत पहले खराब हो चुकी है। इस वक्त वो दवाई पापा जी के लिए जहर है। सच सच बताओ, किस मकसद से आई हो तुम यहाँ? मेरे पति की जान बचाने या इन्हें जान से मारने?